नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है नमाज के फ़राइज़। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हो सके तो इसको आगे अपने अजीज़ व अकारब, मिलने जुलने वालों में, रिश्तेदारों में और दोस्त अहबाब में शेयर कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। हमारे कहे सुनने से अगर एक शख्स भी राह रास्त पर आ जाए तो क़यामत के दिन हमारी निजात का ज़रिया बन जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं मौजू की तरफ कि नमाज जो है ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हुक्म है। जितना बड़ा ये हुक्म है और इसको उसी कदर शान से अदा करने का हुक्म है। नाज़रीन मोहतरम, नमाज में कोताही जो है ये माफ़ ना होगी। अगर कोताही होगी तो इसकी पकड़ होगी और कोशिश करनी चाहिए कि जितना बड़ा ये हुक्म है उसी कदर हम इसको शान से अदा करें। नाज़रीन मोहतरम, नमाज के 13 फ़राइज़ हैं, 7 बाहर के और 6 अंदर के। जो बाहर के फ़राइज़ हैं ये शराइत भी हैं। सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि जिस्म का पाक होना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जिस्म नापाक है और आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। अगर जिस्म नापाक है तो पहले अपने जिस्म को पाक करें और फिर अच्छी तरीके से वज़ू करें और फिर नमाज के लिए खड़े हों। दूसरे नंबर पे आता है लिबास, कि लिबास का भी पाक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लिबास में कोई छींटे वगैरह पड़े हों, वो गंदे पानी के या कोई और छींटे पड़े हों, उसको भी साफ़ कर लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर है सतर का ढांपना। मर्द की जो सतर है वो नाभ से ऊपर से लेकर घुटनों तक है, घुटनों तक, और औरत का पूरा जिस्म ढांपना सिवाय पाँव और हथेली के, पाँव के और हाथों में भी अगर दस्ताने हो जाएं तो अच्छा है। और चौथे नंबर पे आता है जगह का पाक होना। यह सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ी ये शर्त है कि जगह का पाक होना। अक्सर देखा गया है नाज़रीन इकराम कि जुमा की जो नमाज होती है ये जामिया मस्जिद में होती है, लेकिन हमारे यहाँ दस्तूर ये है, ये रिवाज बन गया है कि जिस मस्जिद में 40-50 नमाज आते हैं वो भी जामिया मस्जिद कहलाती है। और नमाज जुमा जो है ये जामिया मस्जिद में अदा करने का हुक्म है। होता ये है कि मस्जिद अंदर से अगर भर जाती है तो बाहर सड़क पर सफ़े बिछा कर नमाज अदा की जाती है। नाज़रीन इकराम, ये शर्त है कि जगह का पाक होना चाहिए। क्या जगह पाक है? अगर आपको इसका यकीन है फिर तो ठीक है। अगर जगह पाक नहीं है तो नाज़रीन मोहतरम नमाज नाकिस है। और इसके बाद आता है किबला रुख होना। ये भी नमाज की एक शर्त है।
कि मुंह किबला की तरफ हो। अक्सर लोग देखा गया है कि जब खड़े होते हैं तो पाँव उनके इधर उधर होते हैं, यानी कि वो टेढ़े कर लेते हैं पाँव को। पाँव का रुख भी सीधा किबला की तरफ होना चाहिए। इसके बाद आता है नमाज का वक़्त होना, यानी कि नमाज का वक़्त है, ये ना हो कि ज़ोहर का वक़्त नहीं है, अभी शुरू नहीं हुआ और हम नमाज की तैयारी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। वक़्त का होना ज़रूरी है। और फिर नमाज की नीयत करना। नीयत ज़ुबान से ज़रूरी नहीं है, दिल से नीयत करना कि ये मैं फजर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ या असर की पढ़ रहा हूँ, ऐसे नमाज की नीयत करना। ये तो नाज़रीन मोहतरम बाहर के फ़राइज़ थे, इनको शराइत भी कहा जाता है। जो अंदर के फ़राइज़ हैं, सबसे पहले तो है अल्लाह अकबर कहना। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह अकबर जब इमाम साहब कहते हैं तो इमाम साहब के पीछे आपने अल्लाह अकबर कहकर हाथ अपने कानों पे रखने। जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कह ले तो आपने अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधने हैं। अक्सर ऐसे देखा गया है कि इमाम साहब के जो अल्लाह अकबर लंबा करते हैं, उससे पहले पहले जो मुक्तदी होते हैं वो हाथ बांध देते हैं, वो भी नमाज से फारिग हो। हमें इमाम साहब के पीछे रहना है। इमाम साहब की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब के पीछे रहना है। दूसरे नंबर पर है क़याम करना। नाज़रीन इकराम, अक्सर देखा गया है कि जब नमाज के लिए जाते हैं तो इमाम साहब रुकू में चले जाते हैं, गए होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आते ही अल्लाह अकबर कहा और सीधे रुकू में चले गए, या अल्लाह अकबर कहा, 1 सेकंड के लिए हाथ बांधे और रुकू में चले गए। ऐसे नहीं है। अल्लाह अकबर कहकर कम अज़ कम सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला की मिक़दार में हाथ बांधने हैं, उसके बाद रुकू में जाना है। इसके बाद है, इसको क़याम कहते हैं, क़याम करना, ये हाथ बांधना, क़याम करना। उसके बाद है किरत करना, यानी नमाज में किरत जो है, ये मुक्तदी हैं जो वो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद इमाम साहब किरत करते हैं। ये भी फ़र्ज़ है किरत करना। कुरान पाक की कोई अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आयत, कोई सूरत पढ़ना, किरत करना। चौथा जो फ़र्ज़ है वो रुकू करना। रुकू में अक्सर देखा गया है कि पीठ ऊंची रहती है और हाथ भी सही तरह से नहीं अपने टखनों पर रखे होते। इस तरह से रुकू करना है कि जब आप रुकू में खड़े हों, रुकू में जाएं तो आपकी पुश्त जो है, आपकी गर्दन ये बिल्कुल सीधी हो, यानी कि इसके ऊपर अगर कोई गिलास भी पानी का रख दिया जाए तो वो गिरे ना, इस तरह रुकू करना है। उसके बाद जो फ़र्ज़ है ये 2 सजदे करना। नाज़रीन मोहतरम, सजदे सही तरीके से करने, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, इस तरह पढ़ना कि इसके मायने ये अल्लाह ताला की बड़ाई जो है ये हमारे ज़हन में हो। पहला सजदा करके आपने सीधे बैठना है, सुबहान अल्लाह एक दफ़ा कहने की मिक़दार में बैठना है, फिर आपने दूसरा सजदा करना है। ठूंगे नहीं मारने,
ठूंगे मारेंगे तो ये नमाज नहीं होगी। और आखिरी जो फ़र्ज़ है वो आखिरी कायदा में अत्तहियात की मिक़दार में बैठना, यानी अत्तहियात शुरू से लेके आखिर तक जितनी पढ़ी जाती है वो पढ़नी, उसकी मिक़दार में बैठना। ये था नाज़रीन इकराम नमाज के फ़राइज़। इन फ़राइज़ को हम अच्छे तरीके से अदा करेंगे तो हमारी नमाज होगी। अगर हम अच्छे तरीके से अदा नहीं करेंगे तो ये नमाज जो है पुराने कपड़े की तरह लपेट कर हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे तरीके से नमाज के जो फ़राइज़ हैं उनको अदा करें, जो शराइत हैं उनको मुताबिक हम अपने आप को तैयार करें। इसमें कोई मुश्किल नहीं है नाज़रीन इकराम, हमारा दीन बहुत आसान है। अपने जिस्म की सफाई रखना अच्छी तरीके से, ये भी हर इंसान चाहता है कि हमारा जिस्म साफ़ हो, पाक हो। और जो मुसलमान होते हुए हम अपना जो किबला है उसी की तरफ रहेंगे, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कमी कोताही रह गई है अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी रहमत से पूरा फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।